भगवान का प्रेम अत्यंत अद्भुत है। भक्त की ऐसी दशा हो जाती है कि एक साथ हंस रहा है, साथ में रो रहा है, नाच रहा है, बड़ा दुखी भी हो रहा है, विरह से आतुर भी है और भगवान का दर्शन भी पा रहा है। ये प्रेमी की दशा है। वागद्गदा द्रवते यस्य चित्तम। शास्त्र वर्णन करते हैं कि जब भक्त को प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त होती है, मद भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, तो सारे जगत को पावन करने वाला, अत्यंत पुनीत करने वाला, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि, तीर्थ को तीर्थ बनाने वाला बन जाता है। ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति से युक्त श्री बाईसा के चरित्र का हम श्रवण कर रहे हैं। ये अहोभाग्य सौभाग्य है हमारा। और कल के चरित्र में हम सबने खूब भाव से श्रवण करा कैसे श्री बाईसा से बाईसा का संबंध जो है श्री गिरधर लाल जी के संग बन गया है। अब तो गिरधर श्री मीरा के, गिरधर जी के लिए मीराबाई कह रही हैं कि गिरधर जन्म मरण का साथी, अरे लाला तो ही नाय बिसरूं दिन राती, श्री गिरधर जन्म मरण रात साथी। अब तो श्री गिरधर लाल जन्म से लेकर मरण तक सब मेरो साथी ही है और मरणोपरांत भी श्री गिरधर ही मेरो है। अब सारे संबंध पराए और श्री गिरधर लाल जी, श्री ठाकुर जी अपने हो गए, किसी से कोई मतलब नहीं, नाता नहीं। और श्री संत योगी परम योगी श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज का मेड़ता में आगमन हुआ। मीरा जी की कुछ प्रश्न उत्तरी हुई, कुछ वार्ताएं हुई, उसको खूब भाव से मीरा जी ने श्रवण करा। और आज प्रथम दिन श्री निवृत्तिनाथ जी ने मीरा बाईसा को बुलाया अपने कक्ष में। पर जब बाईसा पहुंची तो क्या देखते हैं, निवृत्तिनाथ जी की जो माला है, जो कमंडल आदि है, वो तो वहीं पर रखा है, पर वो नहीं है। तो कुछ दास दासियाँ आए, उन्होंने वर्णन करा, नहीं शायद महाराज जी आगे गए होंगे। तो बड़ा ही सुंदर उपवन है और वहाँ अत्यंत रमणीय स्थली है, पक्षी चहचहा रहे हैं, खूब सारी गिलहरियाँ खेल रही हैं, बड़े ही वन्य जीव भी हैं, आनंद में हैं। और एक वृक्ष के नीचे श्री निवृत्तिनाथ जी महाराज खूब भाव से समाधि लगाए हुए बैठे। श्री मीरा बाईसा उनकी ओर ढूंढती खोजती पहुंची। जैसे महाराज जी के दर्शन हुए, तुरंत उस पेड़ के सामने गई, उनको दंडवत प्रणाम करा और जय सच्चिदानंद ये संबोधन करा। जैसे श्री मीरा जी के शब्द सुने, आवाज़ सुने, निवृत्तिनाथ जी ने अपने नेत्र खोले। और आज नेत्र खोलकर, वैसे तो अब तक मीरा एक बड़ी सुंदर सुशील कन्या थी, राव दूधा जी की लाली है, पोती है, अब तक ये सब संबंध थे, एक सत्संग में जुड़ने वाली बड़ी सुंदर बच्ची है। पर आज शिष्य के रूप में जब मीरा जी आई हैं, श्री निवृत्तिनाथ जी को लग रहा है जैसे हमारे यहाँ श्री कृष्ण के दर्शन संदीपनी ऋषि ने करे। इस प्रकार से उनके भाव पुलकित हो गए। विश्वामित्र जी ने जब श्री राम जी को पाया है, उनका हृदय आनंदित हो गया, आह्लादित हो गया। द्रोणाचार्य को अर्जुन की प्राप्ति हुई, वो प्रसन्न हो गए। वही स्थिति आज सदगुरु को सद शिष्य मिल गया है। मीरा जी को विराजमान कराया। मीरा जी सहज जिज्ञासा, मीरा जी के अंदर जिज्ञासा बहुत है, ये क्यों, ये कैसे होता है, योग भी क्यों सीख रही हैं, ऐसा कौन सा भजन है। श्री मीरा जी पूछती हैं, आप क्या कर रहे थे। निवृत्तिनाथ जी बोलते हैं, बेटी मैं यहाँ भजन कर रहा था। भजन, लेकिन आपके पास तो कोई करताल नहीं है, कोई ढोलक नहीं, मंजीरा नहीं, तो कैसे भजन कर रहे हैं। निवृत्तिनाथ जी हंसने लग गए, कहने लगे, अरे गाना बजाना ही भजन थोड़ी ना होता है, प्रभु के प्रेम में उनका स्मरण करना भी तो भजन है। देखो भैया, जिसका जैसा ठाकुर उसका वैसा भजन। हम तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करते हैं, तो हमारा ध्यान करना ही भजन होता है। आप ध्यान किसका करते हैं, क्या करते हैं, ये सब जिज्ञासाएं शुरू कर दी। निवृत्तिनाथ जी उत्तर दे रहे हैं, बेटी एक दिव्य ज्योति, एक दिव्य सच्चिदानंदमय प्रकाश है, उसका ध्यान हम सब योगी करते हैं। और उसकी जब हमें दर्शन होते हैं तो वो अवस्था अतुलनीय हो जाती है। मीराबाई जी कहने लगी कि दिव्य ज्योति, इसका दर्शन तो मुझे भी होते। निवृत्तिनाथ जी आवाक से रह गए, आश्चर्य में रह गए, उस ज्योति के दर्शन कैसे होते हैं तुम्हें। बोली, जब भी मैं नेत्र बंद करके बैठ जाती हूँ तो सहज ही नेत्रों के मध्य का जो भाग है वो अपने आप उज्ज्वलित होने लगता है, प्रकाशित होने लग जाता है। और प्रकाश जब बहुत बढ़ जाता है तो लोगों को रनिवास में लगता है, अरे ये क्या कर रही है, इतनी देर से क्यों बैठी हुई है, तो आकर टोकने लगते हैं, हटाने लगते हैं। तो इसीलिए फिर मैं ज़्यादा इसमें प्रवेश नहीं कर पाती। पर हाँ, उसका प्रकाश तो दिखता है। अब तक निवृत्तिनाथ जी के हृदय में ये था, एक बालिका है जिसके अंदर खूब अच्छे संस्कार हैं, परंतु जब ये शब्द सुने कि ईश्वरीय प्रकाश का तुम्हें दर्शन होता है, जब हम अपने नेत्र बंद करते हैं तो अंधकार दिखता है, पर तुम्हें उसमें प्रकाश का दर्शन होता है।
ये सामान्य बात नहीं है। निवृत्तिनाथ जी ने बताया नहीं, पर राव दूधा जी आए तो निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। मैं जिस शिष्या को ढूंढ रहा था वो मुझे प्राप्त हो गई है दूधा जी। आपकी ये पौत्री बड़ी श्रेष्ठ योगिनी है, इसको योग की हर सिद्धि देखना बड़ी सहज प्राप्त हो जाएगी। मीरा जी कभी जिज्ञासा करती, कभी योग निद्रा के बारे में पूछती, कभी षटबल के बारे में पूछती, कभी कुंडलिनी के बारे में पूछती, कभी चक्रों के बारे में पूछती। ऐसी जिज्ञासाएं लेके मीरा आती, निवृत्तिनाथ जी समाधान करते, और समाधान करते उससे पहले जिज्ञासा तैयार। जो आसन बताते 1 घंटा करने को, उसको 2-2 घंटे तक साध लेते हैं श्री भाई साहब। इस सब चीज़ों को देखकर श्री निवृत्तिनाथ जी ने कहा, राव दूधा जी मुझे विश्वास है ये कोई पूर्व जन्म की योगिनी है। जिस विद्या को मेरे सदगुरुदेव गहनीनाथ जी से प्राप्त करने में मुझे 12 वर्ष लगे, मुझे विश्वास है ये जो आपकी बालिका पौत्री है मात्र 2 वर्ष में प्राप्त कर लेगी। मात्र 2 वर्ष में उसको सारा योग, सारा ध्यान सब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये प्रभु की इच्छा है और उस ईश्वर की इच्छा में तो हमारी भी इच्छा है। खूब भाव से प्रसन्न होकर गए और इस प्रकार से निवृत्तिनाथ जी सिखा रहे हैं। पर निवृत्तिनाथ जी को क्या पता था, ठाकुर जी इतनी कृपालु हैं। देखो, भक्त के हृदय में जो भावना आती है ना, प्रभु उस भावना की रक्षा करते हैं। मीरा जी के हृदय में कौतुक आया, एक इच्छा आई, एक वासना आई, क्या कि योग को जाना जाए, योग को सीखा जाए। तो अब ठाकुर जी क्योंकि इष्ट हैं, गिरधर लाल जी हैं, तो भगवान उस इच्छा को पूर्ण करा रहे हैं। अच्छा तेरी ये इच्छा है, क्योंकि वो सद इच्छा है, असद इच्छा नहीं है। ऐसी कोई इच्छा जिससे कि उस व्यक्ति का नाश हो रहा हो, प्रभु उसको नहीं करेंगे। कई बार बहुत लोग होते हैं श्री जी के दरबार में, कुंज बिहारी लाल के सामने खूब रोएंगे, खूब गावेंगे, हमें धन नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें वो नहीं मिल रहा, हमारा प्रमोशन नहीं हो रहा है। अगर कोई लौकिक इच्छा पूरी नहीं हो उसमें बिल्कुल मत दुखी हो, क्योंकि उसमें यही मान लो, यही सत्य भी है। मानना क्या है, सत्य है ये। अरे भैया ये तो प्रभु की इच्छा है, यहाँ मेरा कुछ अहित हो रहा होगा, इसीलिए प्रभु ने नहीं कराया, पर अब मैं मेहनत से लगन से लगूंगा और आगे का कार्य सफल करूंगा। ये तरीका है। परंतु हम क्या करते हैं, ठाकुर जी को व्यापारीकरण कर देते हैं। आपसे इतना मांगूंगा, आपको फिर इतने पेड़ चढ़ा दूंगा, हनुमान जी के पास जाएंगे, 1.25 मन लड्डू चढ़ा दूंगा, आप मेरी ये मुराद पूरी कर दो, ये कर दो, वो कर दो। अरे भगवान है कि नौकर हैं तुम्हारे भाई? वो ईश्वर हैं, परमात्मा हैं, इन सब चीज़ों से रीझेंगे। जब भी संसारिक इच्छा पूरी ना हो तो घबराना नहीं, परेशान नहीं होना, ये तो यही मानना कि उसमें मेरा हित नहीं है, उस चीज़ को करने से मेरा अच्छा नहीं होता, इसीलिए मेरे प्रभु ने उस चीज़ को नहीं करा। और कभी भी कोई सदिच्छा हो, कभी ठाकुर जी के भजन से जुड़ी हुई इच्छा हो, ऐसा हो ही नहीं सकता पूरी ना हो। आपके मन में आई आज ठाकुर जी का मैं ऐसे दर्शन करूंगा, जैसे सोच के जाओगे वैसा ही दर्शन होगा, करके देख लीजिएगा। आज इतनी मालाएं करूंगा, हो सकता है उसमें समस्याएं आ जाएं, पर अगर दृढ़ता से लगे रहे हो जाएंगी। आज प्रभु का मन कर रहा है कि आज ये वाला भोग प्रसाद बनवा दो, आप पे पैसे नहीं हो, अपने आप प्रसाद आ जाएगा। ये सब लीलाधर प्रभु हैं। इसी प्रकार से श्री मीरा जी के हृदय में ये जो सहज कौतुक आ गया योग का, उसको अब जल्दी जल्दी पूर्ण करा रहे हैं। ठीक है, तुम्हें योग की सिद्धि प्राप्त करनी है, मैं तुम्हें सिद्धियाँ प्राप्त कराऊंगा। एक रात को श्री बाई साहब बैठे हुए हैं, निवृत्तिनाथ जी से तो खूब चर्चा होती, खूब भक्ति के बारे में, खूब योग के बारे में, ध्यान के बारे में, धारणा के बारे में, समाधि के बारे में। पर मीरा जी एक दिन बैठी हुई हैं और सब लोग खेल कूद रहे थे, ध्यान में मग्न थी। तभी इनका जो भाई था, बड़ा भाई, वो आ गया और इनके ऊपर कूद पड़ा। तो मीरा जी का एकदम से ध्यान टूटा, तो बड़ा ही शरीर में उसका आघात भी हुआ, परेशान भी हुई। पर निवृत्तिनाथ जी ने उसका उपचार कर दिया। तो अंत में राव दूधा जी ने सोचा कि अब इसको योग करना है, आसन लगाने, तो इसको सामूहिक स्थान में नहीं कर सकते, इसके लिए एक कक्ष बनवाना पड़ेगा। तो राजमहल में जो एक सुंदर कक्ष था उसको साफ सुथरा कराया गया और वहाँ पर श्री श्याम कुंज का निर्माण करा गया। पर श्याम कुंज तो बन गई, गिरधर लाल तो आ गए, पर क्या पता था किसको क्या होना था। श्री मीराबाई जी उसी कुंज में बैठी हुई हैं और ध्यान में चली गई।
ध्यान में जाते ही अपनी नाभि के पीछे जो मेरुदंड होता है उसमें कुछ फुसफुसाहट सी हुई, मानो कोई लहर सी डोल रही है और कोई वस्तु है जो ऊपर आने को अग्रसित हो रही है, जा रही है। मीरा जी अपने आप तेज़ी से एक के बाद एक आसन करने लग गई। कभी मत्स्येंद्र आसन, कभी हला आसन, कभी सर्वांग आसन, कभी चक्र आसन, कभी शीर्ष आसन, ऐसे आदि आदि आसनों को कर रही हैं ताकि अपने मन को, अपनी देह को नियंत्रित कर सकें। देह कंपित हो रही है, हृदय की धड़कन बढ़ चुकी है। अब उसको कैसे संभाला जाए, तो अंत में पद्मासन लगा लिया और पद्मासन लगाकर मेरुदंड को सीधा कर कर बैठ गई, अपने नेत्रों को बंद कर लिया और ध्यान अपने भ्रुकुटी भाग पर, भ्रुकुटी के मध्य में केंद्रित करते हुए धीरे धीरे वो जो लहरदार वस्तु थी वो ऊपर बढ़ने लग गई। वो छाती से होते हुए कंठ में गई, कंठ से होते हुए मुख में गई और मुख से सीधे जो भ्रुकुटी के मध्य का भाग है, इन भावों के नेत्रों के मध्य का भाग है जिसको आज्ञा चक्र कहते हैं, वहाँ पर जाकर विराजमान हो गई। कुंडली जागृत तो थी ही, बस उसको वो स्वरूप प्राप्त करना था। और तो फिर मीराबाई शाह का जो शरीर है वो तो एक पंछी के, परिंदे के जो पर होते हैं उनसे भी हल्का हो गया, आकाश में उड़ने लग गया और धीरे धीरे कई घंटों तक आकाश में ही रही श्री बाई साहब। और उस समय कोई कक्ष में था नहीं, तो सब लोग हैरान, जो कोई आ रहा जान रहा, दासियाँ तो बड़ी भौचक्की होके देखें, लोगों को बुला के लाने लग गई। और इधर कई घंटे बीत गए बाई साहब को कि यहाँ द्वार नहीं खुल रहा है, खोलो खोलो, ये करने का प्रयास हुआ। और एकदम से बाई साहब की जो वो ऊर्जा थी वो और ऊपर अग्रसर होने का प्रयास करे, परंतु राजमहल में तो ऊपर छत थी। श्री बाई साहब का शीश उससे टकरा गया और जो शरीर है, देह है, वो जहाँ शैया पर सोती थी वहीं पे जाके गिर गई। तो इसलिए शरीर को ज़्यादा कोई हानि नहीं पहुँची, पर होश नहीं आ रहा है। और जो उन्होंने ओढ़नी ओढ़ रखी थी वो ऊपर जो छत थी उसमें एक कड़ी लगी हुई थी, उसमें अटक गई थी। तब लोगों ने बड़ा प्रयास करा, दरवाजे को तोड़ दिया गया। अरे क्योंकि आज राव दूधा जी को प्रणाम करने के लिए भी मीरा नहीं आई, बिहारी दास जी के पास में संगीत सीखने को भी मीरा नहीं आई, निवृत्तिनाथ जी के पास भी मीरा नहीं आई। तो सब लोग बड़े चिंतित थे। द्वार को तोड़ के अंदर पहुँचे तो मीरा जी की अवस्था देखी, बेहोश अचेत पड़ी हैं। और जाकर तुरंत उनके उपचार के लिए वैद्य आदि को बुलाया गया। माँ झाली जी तो बहुत परेशान हुई, रतन सिंह जी तो थे ही नहीं वहाँ पे, तो वो कुछ कर सकते। झाली जी मीरा जी को गोदी में लगाकर रुदन करने लग गई, अरे भैया ये सब क्या कराने की आवश्यकता है, ये योग वगैरह क्यों कराते हो। और इधर श्री निवृत्तिनाथ जी जब पहुँचे, इस पूरे दृश्य को देखा, मैया तो चिल्ला रही थी परंतु उन्होंने किसी बात पे ध्यान नहीं दिया। मीरा की नाड़ी को चेक कर, नाड़ी को देखा और जैसे नाड़ी का अनुशीलन करा, उसको देखा तो ये पता चला कि इसकी तो समस्त कुंडलियाँ जागृत हो गई हैं, उस जागृत अवस्था में पहुंच गई है। इसने आज्ञा चक्र का दर्शन प्राप्त करा, उस परम सच्चिदानंदमय प्रकाश का इसने दर्शन प्राप्त करा, उस ज्योतिर्मय अमृतमय प्रकाश को इसने देख लिया है। और उसके बाद आकाश चारणी होकर यह आकाश में भी गई है। ऊपर ओढ़नी बिहारी दास जी ने देखी तो निवृत्तिनाथ जी की ओर देखकर इशारा करा। निवृत्तिनाथ जी ने कहा शांत रहो, ये ज़्यादा बताने का विषय नहीं है। निवृत्तिनाथ जी बोले देखो किसी वैद्य को बुला सकते हो थोड़ा उपचार कराने के लिए, परंतु मीरा का बड़ा ही सुकोमल देह है, सुकोमल शरीर है और एकदम से कुंडली का इस प्रकार से जागृत होना, एक एक चक्र का जागरण होने पे बड़ी पीड़ा होती है, परंतु यहाँ तो इसके छः के छः चक्र एक संग जागृत हो गए हैं, इसीलिए इतनी परेशान हैं, इसीलिए शरीर की ये स्थिति हो गई है। पर चिंता ना करें, बिल्कुल परेशान ना हो। कारण क्या है? कारण ये है कि कुछ दिनों में ही इनकी स्थिति सामान्य हो जाएगी, जैसे ये पहले थी वैसे जैसी हो जाएंगी, पर अभी 6-7 दिन का समय लगेगा। श्री राव दूधा जी उपचार करने लग गए। एक और प्रसन्नता भी है कि हाँ मेरी बेटी ने योग के समस्त साधनों को सिद्ध कर लिया, और दूसरी ओर हृदय द्रवित भी हो रहा है कि उसको इतना कष्ट झेलना पड़ गया। अब इधर श्री मीराबाई साहब धीरे धीरे कुछ दिनों बाद जब होश में आई, शरीर स्वस्थ हो गया, तब इधर यहाँ पर तुरंत अपने जो बिस्तर है उसको त्याग कर ऊपर उठी। मंगला आके पहुंच गई, दासी थी, उनको कहने लग गई नहीं मैं मालिश करती हूँ, आप अभी रुकिए रुकिए, पर किसी की बात नहीं मानी। अपने गुरुदेव श्री निवृत्तिनाथ जी के पास पहुंची और उनके चरणों में प्रणाम करा। जैसे चरणों में प्रणाम करा, इस दृश्य को देखकर सभी लोग बड़े आनंदित हुए।
श्री मीरा जी को संबोधित करते हुए निवृत्तिनाथ जी बोले कि बेटी, तुम जैसा शिष्य पाकर मैं धन्य हो गया हूँ। तुम जैसे शिष्य की ही मुझे तलाश थी और आज मुझे प्राप्त हो गए। मेरा हर एक हृदय प्रफुल्लित हो गया। पुनः प्रणाम करके मीरा जी ने अपनी आंसू भरी आंखें उनकी ओर उठाईं। कंठ कुछ भी कहने में असमर्थ हो रहा था। गुरुजी के साथ कक्ष में बाहर आकर मीरा ने बाबा बिहारी दास, राज पुरोहित जी, दूदा जी, वीरमदेव जी, रायसाल और रतन सिंह को भूमि पर सिर रखकर प्रणाम करा। रतन सिंह आ चुके थे। उनके अतिरिक्त सभी ने सिर पर पीठ पर हाथ फेरकर आशीर्वाद दिया। इसे कुछ आहार के लिए आज्ञा प्रदान करें। दूदा जी ने उसे गोद में उठाकर निवृत्तिनाथ जी से कहा तो वर्णन करा कि पहले काली मिर्च, मेथी, धनिया, मिश्री उबाल कर इसको दो, उसका छान कर पेय जो है उसका जो रस है वो उसको प्रदान करो और फिर धीरे धीरे चावल की खिचड़ी आदि से उसमें घी आदि डालकर इसको पर्याप्त भोजन दो। तभी अचानक गिरधर लाल की याद आ गई। अरे मैं तो यहाँ इतने दिनों से बेहोश पड़ी हूँ, पर श्याम कुंज में श्री गिरधर लाल जी की सेवा कौन कर रहा है? बच्चों के संग भागी वहाँ से। सब लोग देखकर अवाक रहे। मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, उसने सिंहासन से उठाकर श्री गिरधर लाल को हृदय से लगा लिया। किसने आपकी पूजा करी? लोगों ने बताया कि देखो मंगला नामक दासी थी, वो आई। सबसे पहले दिन तो चंपा ने और आपकी माताश्री ने मिलकर सेवा करी। बाद के 2 दिनों में श्री जोशी जी आ गए, उन्होंने आपकी सेवा संभाली है। इसके बाद श्री निवृत्तिनाथ जी ने विदा ले ली और मीरा को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो मैं तुम्हें सिखा सकता था वो सब अब संपूर्ण हो चुका है। अब आगे बड़ा सरल है, जो तुम चाहो वो प्राप्त हो सकता है। ऐसा आशीर्वाद देकर श्री निवृत्तिनाथ जी चले गए। और इधर मीराबाई सा हृदय में सोच रही हैं, पता नहीं कहाँ मैं योग के चक्कर में पड़ गई, ध्यान के प्रपंच में पड़ गई, मेरे गिरधर लाल की सेवा मुझसे छूट गई। ये तो बड़ा दोष हो गया। कहने का भाव क्या है कि देखो ठाकुर जी, मीरा जी के हृदय में भाव हुआ कि मैं योग का ज्ञान प्राप्त कर लूँ, इसीलिए उनको योग का ज्ञान प्राप्त कराने के लिए ठाकुर जी ने इतनी जल्दी ये सब कर दिया ताकि उनको आभास हो जाए उनका हृदय योगी का नहीं है, उनका हृदय तो प्रेमी का है। अब इधर मीरा जी ने जल्द ही शस्त्रों को चलाना सीख लिया, अश्वचारण भी सीख लिया। अब तो मीरा जी को सीखने को कुछ था नहीं, तो श्याम कुंज में ही समय बीतने लग गया। पूजा का कार्य करना, लीलाओं का चिंतन करना, इसके बाद कुछ और समझ में नहीं आता था। एक दिन बैठी हुई, वर्षा का दिन था, चारों ओर हरितिमा छाई हुई है और ऊपर गगन में मेघों की मानो धक्का मुक्की चल रही है। हृदय रस बरस रहा है और आंखें मूंद कर मीरा श्री गिरधर के सम्मुख बैठी हुई हैं। कुछ संत आ जाते, श्री बाईसा को बताते कि देखो अब हर समय ठाकुर जी के सामने नहीं, जब भोग लगाओ तो ठाकुर जी को पर्दा लगा दो। मीरा बोलती उस समय तक मैं क्या करूं, मेरे पास तो गिरधर गोपाल के अलावा कुछ और है नहीं। तब संत बोलते लीला का चिंतन करो बच्चा, मन में भाव करो, तुम ठाकुर जी के संग ऐसे हो, तुम्हारा जो संबंध है उस संबंध का भाव करो, उसकी कल्पना करो और उससे तुम्हारी कल्पना दृढ़ होगी, तुम्हारा भाव दृढ़ होगा और धीरे धीरे वही कल्पना सत्य बन जाएगी। मीरा जी बैठी हुई हैं और उन बादलों को देख रही हैं, नैनों को बंद कर दिया और पहुंच गई अपने हृदय देश से, अपने हृदय से श्री वृंदावन धाम, कालिंदी के तट पे, यमुना जी के तीर पे। और पलक झपकने के बाद जैसे खोल कर देखा तो क्या देख रही हैं कि शीश के ऊपर मटकी है, गुजरिया ग्वालिन का वेश है, मटकी भर के यमुना जी का घर को जा रही हैं। तभी ग्वाल मंडली लेकर एक बड़ा ही सुंदर बालक आया और इनकी मटकी को मानो तोड़ने लग गया, खींचने लग गया और खिच्चम खिची में वो मटकी जाकर यमुना जी में गिरी और पता नहीं क्या हुआ, ऐसो पैर रिपटा बाईसा का कि बाईसा भी यमुना जी में जाने लग गई। अब तो भैया बड़ी परेशान हुई। तभी 2 सशक्त बाहुओं ने उन्हें जल में पकड़ लिया और ऊपर निकालने लग गए। वह देहगंध, वह स्पर्श, किंतु कौन है ये उपकारी? मन में ऐसा प्रश्न उठा। उसने साहस कर नेत्र उघाड़े, यह तो उसी प्रतिबिंब का बिंब है। वह उसे उठाए हुए घाट की सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ उसी की ओर देख रहा था। उसे सचेत हुए देखकर वह अकारण उपकारी मुस्कुराने लग गए और वह निर्णय नहीं कर सकी, क्या मैं इनकी मुस्कुराहट पे बिक जाऊं, क्या मैं इनकी नेत्रों पे बिक जाऊं? इनके तो नेत्र भी इतने सुंदर हैं, इनकी मुस्कुराहट भी इतने सुंदर हैं। और वो कौन है? वो श्री गिरधर लाल हैं।
श्री कुंज विहारी वृंदावन विहारी ही आ गए हैं। अरे ऐसे कैसे जागरी तू जल में? लाज के मारे मीरा जी कछु ना कह रही। शीला के सहारे उसको बैठा दिया। समीप आके बोलने लग गए, थोड़ो विश्राम कर ले, बहुत काम करे होते हो। का नाम है तेरो? और बोलेगी ना मुझसे? मुँह पर रुष्ट है, समझ रहा हूँ मुँह, क्योंकि मैंने तो को भेजो है। पर मैंने देखो देख कहाँ भेजो है, सुंदर भक्त परिवार में भेजो है। तो को मैया भोजन ना करावे का? भूख लगी है, मैं तेरे को चल अपनो भोजन दूंगो। ठाकुर जी ने अपनी फैंट खोली और उस फैंट से जामुन के फल, अमरूद के फल श्री बाईसा को प्रदान करें। ओहो, हृदय आनंदित। अब तन मन तो अपने नियंत्रण में है ही नहीं, ये तो चिंतन चल रहा है। हृदय इतना प्रफुल्लित हो चुका है, आनंदित हो चुका है। बाईसा वर्णन कर रही हैं, मैं हाथ बढ़ाकर उनको लेना चाहती हूँ, पर श्याम सुंदर के सामने मेरे हाथ मेरे बस में नहीं है। अब मैं क्या करूं? यह देह, यह शरीर मेरी बात मत मान रहा। मेरी आंखों से आंसू आने लग गए। श्याम सुंदर ने हृदय लगाते हुए कहा, अरे तू रोवे क्यों है? काय को रो रही है? रोवे मत, मुँह से सही हो ना जाए। तू रोती है तो मुँह को बड़ो कष्ट होए है। और उसके बाद श्री ठाकुर जी लीला करने लग गए। पुनः पूछी, अरे लाली नेक बता कौन गाँव की है, कहा नाम है तोरो? और इधर बाईसा ने बड़ा जोर लगाकर, बड़ा प्रयास कर कर मुख से निकला, मीरा। आहा, ठाकुर जी तो खिलखिलाकर हंसने लगे। बड़ा सुंदर नाम है, मैं तो इतनी देर से तेरे बोलने की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। मुख तो लगी गूंगी है, बोलेगी नहीं, मुख तो लगी दर्शन देगी नहीं, पर तू तो बड़ा सुंदर बोले है। और ये कहते ही श्री ठाकुर जी महाराज अंतर ध्यान हो गए। और जैसे श्री कृष्ण अंतर ध्यान हुए, मीरा जी के हृदय से स्वर निकला, कहाँ गए श्याम सुंदर, कहाँ गए श्याम सुंदर? हे श्याम सुंदर, हे वंशी वाले कहाँ गए? हे वृंदावन बिहारी कहाँ गए? और इस दशा में मानो इधर उधर दौड़ रही हैं। चंपा और चमेली आदि जो इनकी सखियां थीं दौड़कर आ गईं। दासियों ने इनको पकड़ा, आंसू झरझर बह रहे हैं, नेत्र एकदम लाल पड़ गए हैं। दौड़कर दूधा जी को सूचना दी गई कि मीरा जी इतनी परेशान, शरीर एकदम तप रहा है, ऐसी तपन हो रही है मानो हृदय जल रहा है। उसी समय बिहारी दास बाबा भी आ गए। बिहारी दास बाबा बोल रहे हैं, बेटी आंखें खोलो। पर मीरा जी कह रही, तुम कौन हो? अरे मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? मेरे श्याम सुंदर कहाँ हैं? अब तो बिहारी दास बाबा का धैर्य टूट गया। हे किशोरी जी, हे राधू जू, हे लाडली लाल, कृपा करो, इसको अपना लो। सायंकाल तक मीरा जी होश में आई, और होश में आई तो अपने हृदय का जो भाव था, जो वर्षा ऋतु में श्याम सुंदर का चिंतन बना था, उसको अपने पहले पद के रूप में श्री बाईसा वर्णन कर रही हैं। मीरा जी ने पद गाया, मेहा बरस बो करे रे, आज तो रमैयो मारा मारे घरे रे, नानी नानी बूंद मेघ घन बरसे, सूखा सरोवर भरे रे। अरे घना दिनासु प्रीतम पायो, बिछुड़न को मोहि डर रे। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरबलो वर रे। बाईसा कह रही हैं, मेहा बरस बो करे रे, कि मेघ बरस रहे हैं, और आज तो रमैयो मारे घर आयो। और आज ये जो मेघ हैं, जो प्रेम की वर्षा करने वाले हैं, वो आज इस मीरा के घर में आए हैं। अपनी नन्ही नन्ही बूंदों से, उस बूंदों में क्या है, उनमें प्रेम भरा है। और मीरा के हृदय का जो सूखा सरोवर है, बाईसा कह रही हैं, उसको प्रेम से भर दिया है श्याम सुंदर ने आज अपने दर्शन कराकर। श्याम घन, श्याम रूपी बादल को देखकर श्री मीरा जी का हृदय जो सूखा था वो प्रेम से भर चुका है। और घना दिनासु प्रीतम पायो, बिछुड़न को मोहि डर रे। अरे श्री गिरधर लाल को प्राप्त करा, पर अब बस एक ही डर है कि ये कहीं चले ना जाएं, मुझे छोड़कर कहाँ चले गए श्याम सुंदर। मीरा कहे अति नेह जुड़ायो, मैं लियो पुरबलो वर रे। अपने से नेह जुड़ाकर, अपने से प्रेम कराकर हे ठाकुर जी कहाँ चले गए? आप पद रुक नहीं रहे हैं। देखो, जब ठाकुर जी के प्रेम का भाव आता है तो फिर उसमें ये नहीं होता है कि हाँ इनको हम बनाएंगे, रचना करेंगे, आज चलो ये मात्रा लगाएंगे, इसके बाद ये लाइन बनाएंगे, इसका चिंतन नहीं। स्वतः ठाकुर जी की प्रेरणा से अपने आप पद बन जाते हैं। एक के बाद दूसरा पद श्री मीरा जी गा रही हैं। कौन से स्वरूप का दर्शन हुआ? मानो किसी ने पूछा, बाईसा बता रही हैं, नैना निपट बंक छवि अट के,
नैना निपट बंक छवि अटके, देखत रूप मदन मोहन को, देखत रूप मदन मोहन को, पियत पियूख न भटके, नैना निपट बंक छवि अटके। कह रही हैं मेरे नयन जो हैं वो किस पे अटक गए, निपट बंक छवि, जो त्रिभंगी ललित 3 स्थान से हमारे ठाकुर जो टेढ़े हैं उन पे अटक गए हैं। और देखत रूप मदन मोहन को, अरे काम को भी जो मोहित कर रहे हैं, कामदेव जो हैं जो सबको अपनी बाणों से मारते रहते हैं, साधनाओं का भक्षण कर जाते हैं, पर उन कामदेव के आगे कोई टिक नहीं सकता, पर प्रभु उसको भी मोहित कर देते हैं। और उनकी जो सुंदर रूप माधुरी है, पियत पियूख न भटके, वो तो अमृत के समान है। और बारिज भमा अलख टेढ़ी मनो, बारिज भमा अति सुंदर अति चमत्कृत भवें हैं श्री ठाकुर जी महाराज की, और अलके भी टेढ़ी हैं, तिरछी चितवन करके, तिरछे नेत्र करके श्री ठाकुर जी अति सुगंध रस अटके। और श्री श्याम सुंदर का जो ये रूप रस है उस पर श्री मीरा जी का हृदय अटक गया है। और टेढ़ी कटी टेढ़ी कर मुरली पागलर लटके, ठाकुर जी की टेढ़ी कटी माने कमर है, टेढ़ी कर मुरली, मुरली भी टेढ़ी ही पकड़ी है, और ठाकुर जी ने सुंदर पाग लगा रखी है, पगड़ी बांध रखी है, और उसमें प्यारी प्यारी मोती की लर लटकी हुई हैं। और मीरा जी कह रही हैं इस रूप का दर्शन मैं पाकर मीरा प्रभु के रूप लुभानी, मीरा प्रभु के रूप लुभानी, गिरधर नागर नटके, नयना निपट बंक छवि अटके, नयना निपट बंक छवि अटके, नयना निपट बंक छवि अटके। ऐसा सुंदर श्री मीराबाई जी पद गा रही हैं और इसी छवि श्याम सुंदर की छवि का मनन चिंतन करे जा रही हैं। तो आज की लीला से हम आपको एक शिक्षा देना चाहेंगे, जिन जिन लोगों ने अभी तक सुना है, श्रवण करा है, एक काम करना बहुत आवश्यक है। ठाकुर जी की प्रत्येक वस्तु का चिंतन करो। ठाकुर जी की वंशी कैसी होगी, कल्पना ही करो। देखो, आपकी कल्पना सत्य तो नहीं होगी, सीधी सी बात है, पर सत्य की कल्पना क्या असत्य हो सकती है? सोच के देखो। हम असत्य हैं, हम जो हैं जड़ हैं, पर वो तो सच्चिदानंद हैं, भगवान तो ईश्वर हैं, तो उनकी कल्पना भी झूठी नहीं होगी, वो भी सत्य ही होगी। इसीलिए ठाकुर जी की कभी वंशी का भाव करो, कैसी वंशी होगी। ठाकुर जी के कभी पाग का भाव करो, बैठ जाओ एक जगह पे और मन में सोचो कैसी पाग होगी ठाकुर जी की। ठाकुर जी जब गैया चराने जाते हैं किस तरीके की छवि होगी, किस तरीके का भाव होगा, गोपियों से कैसे मिलते होंगे, ये सब लीला चिंतन होता है। इससे क्या होता है, हमारी जो प्रेम भक्ति है उसमें नया रस आ जाता है, उस रस का वर्धन होता है, और यही कल्पना धीरे धीरे सत्य बन जाती है। कल्पना के आधार पे हम ठाकुर जी को अभी नचा रहे हैं, खिला रहे हैं, वही ठाकुर जी जब प्रेम भक्ति में बंध जाते हैं फिर खेलते भी हैं, कूदते भी हैं, जो हम कल्पना में देखते हैं वो प्रत्यक्ष में करके दिखाते हैं। तो इसीलिए आप सब भक्तों से एक भाव है, खूब लीला चिंतन करें, नाम जाप करो। नाम जाप के बिना कुछ नहीं हो सकता, नाम जाप तो आधार ही है। श्री बाई साहब बहुत बड़ी नाम उपासक हैं, हर समय नाम, हर पल नाम का जप चलता रहता है। तो इसीलिए नाम का स्मरण करते हुए आज के सत्संग को विराम देंगे। श्री बाई साहब के चरणों में प्रणाम करते हुए, समस्त संतों के, भक्तों के आपके चरणों में प्रणाम करते हुए, जय जय श्री राधे वृंदावन बिहारी लाल की जय।